मार्कुस रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय ध्यान करें। इस अध्याय में 52 वचन लिखा गया है। 10 प्रमुख भाग इसमें कवर किया गया है। पहले 9 वचन में देखेंगे तो विवाह और तलाक उसकी कानून के बारे में लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 5:31 वचन में और लूका रचित सुसमाचार 16 का 18 वचन से और पहली कुरिन्थियों 7 अध्याय 10वीं वचन से ये मैरिज एंड डाइवोर्स के बारे में कुछ बातें वहाँ भी दिखाई पड़ती है। 10वीं वचन से लेकर 12वीं वचन तक देखेंगे तो डाइवोर्स की रीति, तरीका, तलाक का तरीका और उसकी वजह से परिणाम, उसके विषय में बहुत स्पष्ट रूप में यीशु मसीह ने विवरण किए हैं। उसको आगे मैं विवरण दूंगा, बहुत प्रामुख्य चीज़ है। उसके बाद 13वीं वचन से 16वीं वचन तक बालकों को आशीर्वाद देना, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ये मत्ती रचित सुसमाचार 19 का 13 वचन से और लूका रचित सुसमाचार 18 का 15वीं वचन से भी हम देख सकते हैं। उसके बाद 17वीं वचन से 22 वचन तक एक धनी युवक अनंत जीवन की वारिस बनने के लिए हम क्या करना है कहकर पूछ रहा था आकर यीशु से। उस युवक से परमेश्वर क्या बात किया है वो उसके बारे में बातें यहाँ लिखा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 16वीं वचन से भी और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय की 18 वचन से भी हम देख सकते हैं यही घटना को। उसके बाद 23वीं वचन से लेकर 27 वचन तक वार्निंग टू रिच मैन, धनवान लोगों को परमेश्वर चेतावनी दिए थे। ये मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 19वीं वचन से भी, मत्ती रचित सुसमाचार 19 का 23 वचन से और लूका रचित सुसमाचार 18 का 24 वचन से हम देख सकते हैं। 28 वचन से लेकर 31 वचन तक यीशु मसीह के पीछे जो पीछे हो लेंगे उन लोगों को मिलने वाली आशीषें, रिवार्ड्स, फुल कॉन्सिक्रेशन, पूरा समर्पण करते हैं, पूरा समर्पण करके परमेश्वर की सेवकाई करते हैं उन लोगों को जो मिलने वाला आशीष है। ये मत्ती 19 का 29 वचन से लूका 18-28 वचन में ये विवरण लिखा गया है। 32 वचन से लेकर 34 वचन तक देखेंगे तो अपनी मृत्यु के विषय यीशु की तीसरी भविष्यवाणी कहे थे। ये मत्ती 20 का 17 से भी दिखाई पड़ती है और लूका 18 का 31 में भी दिखाई पड़ती है और मत्ती 16 का 21 वचन में भी दिखाई पड़ती है। उसके बाद 35 और 35 वचन से 40 वचन तक याकूब और यूहन्ना शारीरिक संबंध की मन के बारे में विवरण दिए हैं। इसका विवरण मत्ती 20 का 20 आयत से भी दिखाई पड़ती है। 41 वचन से लेकर 45 वचन तक बाकी जितने भी चेले लोग थे उनके शरीर संबंधित मन के बारे में विवरण दिए हैं। ये मत्ती 20 और 24 वचन में भी दिखाई पड़ती है। 46 से लेकर 52 वचन तक एक अंधा बर्तिमेय को दृष्टिदान देना उसके बारे में ये आखिरी भाग है। इसी घटने के बारे में मत्ती 20 का 29 वचन से और लूका 18 का 35 वचन से भी दिखाई पड़ती है। इस अध्याय की 10 भागों के बारे में हम लोग वचन के वचन दोहराते हुए ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए, पहली आयत
मार्कुस रचित सुसमाचार 10वीं अध्याय पहली वचन। फिर वह वहाँ से उठकर यहूदिया की सीमा में और यॉर्दान के पार आया। क्या आप ध्यान दिए हैं? गलील की जगह और यहूदिया जगह, समरिया जगह, यरूशलेम, ये जगहों में बहुत बार घूमते हुए यीशु मसीह दिखाई पड़ते हैं। सुसमाचार प्रचार करने के जगहें हैं, आश्चर्य काम किए हुए जगहें हैं ये। भीड़ उसके पास फिर इकट्ठी हो गई। उनको एक आदत है, लोग इकट्ठा होते ही उनको प्रचार करते हैं, उपदेश देते हैं। पहले वचन से हम लोग एक सीखना है एक बात, वो ये है कि यीशु मसीह की आदत हमारा आदत एक होना चाहिए। यीशु मसीह की आदत के जैसा हमारा आदत बनना चाहिए। Whenever we meet people, we give them the word of God. परमेश्वर के वचन को देना है, ये एक सेवक की गुण होती है। जब भी लोगों से मिलते हैं तो वचन ही बातचीत में आना चाहिए, ना कि अखबार की बातें, ना कि पॉलिटिकल राजनीति की बातें आना चाहिए। प्रचार की बातें नहीं हम लोग डिस्कस करने का, हम लोग यीशु मसीह के वचन को बात करना है। मैं मेरे जवानी उम्र से लेकर बहुत बड़े बड़े सेवकाई के सेवकों से संगति करने के अनुभव में मैं बहुत लोगों की, परमेश्वर के दास लोगों को जानता हूँ। उन लोगों से जब भी मैं मिलता हूँ तो उस समय केवल वचन ही वो लोग बात करते थे। वो एक अच्छा सेवक की अच्छी गुण होती है। दूसरी वचन, तब फरीसियों ने उसके पास आकर उसकी परीक्षा करने को उससे पूछा। ध्यान दीजिए, ये जो फरीसी ने यीशु मसीह जब सेवकाई शुरू किए थे तब से लेकर यीशु के पीछे पड़ते ही हो रहे थे, यीशु के पीछे ही पड़ रहे थे। दे वोंट लीव हिम ऑल द मिनिस्ट्री टाइम्स। सेवकाई के काम में, सेवकाई के समय में यीशु मसीह को वो लोग छोड़े नहीं थे। कितनी भयानक है, यीशु मसीह को परीक्षा कर रहे थे। वो कौन सा उत्तर देगा और कहाँ फंसेगा, कहाँ पकड़ेंगे इसको कहकर खोज रहे थे। प्रश्न जो लोग पूछ रहे हैं वो उन लोग जानने के लिए पूछना चाहिए, लेकिन सामने वाला क्या उत्तर दे रहा है उसमें हम गलतियों को पकड़ने के लिए प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अगर ऐसे अगर ऐसे कोई भी पूछेगा तो वो फरीसी के जात के लोग ही होते हैं। क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? उन लोगों को उत्तर ना पता होकर नहीं पूछ रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या उत्तर देंगे? उनके उत्तर में व्यवस्था के विरुद्ध उत्तर है कहकर उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए वो लोग यत्न कर रहे हैं। समझ लीजिए, यीशु मसीह यहूदी के गोत्र की व्यक्ति था, यहूदी का जात का था। ये फरीसी और सद्दुकी और शास्त्री ये सब लोग लेवाइट्स में से ट्रेंड पीपल के रूप में आए हैं, ट्रेंड होके आए थे लेवी जात में से। इसलिए ये लोग एक रेबल्ड पीपल के रूप में यीशु मसीह के पीछे पड़ रहे थे। सद्दुकियों को और फरीसियों को देखेंगे तो ये 12वीं गोत्रों में से धार्मिक चीज़ों के बहुत इच्छा रखने वाले, लिखित
रूप की इच्छा रखने वाले ऐसे ऊँगते हुए वो लोग आए थे। क्या यह उचित है कि पुरुष अपनी पत्नी को त्यागे? कहकर वो लोग पूछ रहे थे। उसने उसको उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आज्ञा दिया है? यहाँ ध्यान दीजिए, वो लोग जब प्रश्न पूछे थे तो यीशु मसीह आपको जो पता है उसका उत्तर आप दे दीजिए कहकर नहीं कहे थे, लेकिन ऐसे पूछे हैं कि मूसा ने क्या आज्ञा दिया है कहकर पूछे थे। पैरामीटर क्या है? व्यवस्था। कंफर्मेशन के लिए सहारा क्या है? व्यवस्था में मूसा ने क्या कहा था? तो उन्होंने कहा, मूसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आज्ञा दी है कहे थे। देख रहे हैं, दैट इज द अल्टीमेट फॉर देम, दैट इज फाइनल फॉर देम, नो आर्ग्यूमेंट ऑन दैट, बिकॉज इट इज द राइटिंग ऑफ मोसेस। उन लोग उसको छोड़कर और साहस नहीं कर पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह उससे भी बढ़कर बात कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण उसने तुम्हारे लिए यह आज्ञा लिखी, पर सृष्टि के आरंभ से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा। उत्पत्ति के पुस्तक 2 अध्याय आखिरी वचनों में हम लोगों को ये बातें मूसा ने स्वयं लिखे थे, कहे थे। पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी के साथ रहेगा और वो एक तन होंगे कहकर मूसा ने कहे थे। ध्यान दीजिए, मूसा की बातें उन लोगों को एकदम रट गए थे। किसको? फरीसी लोगों को। मूसा के बातों को ही उन लोगों को बताते हुए सृष्टि के आदि से ये व्यवस्था नहीं है। मूसा ने लिखा है कि पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर पत्नी के साथ एक तन रहेगा कहकर। बिफोर द लॉ गिवन टू द मोसेस, इट इज नॉट इन प्रैक्टिस लीविंग द वाइफ। पत्नी को त्यागना को पत्नी को त्याग करने का, तलाक देने का ये शुरुआत से नहीं है, लेकिन कठोर मन के साथ रहने के लिए, कठोर मन जिसके पास है उन लोगों के लिए मूसा ने ये लिखा है, पत्नी को त्यागे की बात। इसलिए वे अब दो नहीं पर एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। नो डाइवर्स इन क्रिश्चियन मैरिज, नो डाइवर्स अलाउड एज पर द बाइबल। न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट में कठोर हृदय की वजह से लिखा है त्याग करें, लेकिन न्यू टेस्टमेंट में नहीं रहा, नहीं है वो नियम। इसलिए परमेश्वर ने जोड़ा है, मनुष्य अलग ना करे। वो लोग एक ही तन है, वो लोग अलग नहीं हैं। इसलिए एक मनुष्य को हम लोग आधा काट के तो जिला नहीं सकते हैं, आधा अलग करके जिला नहीं सकते हैं ना। तो पति पत्नी को अलग करने का मतलब ये है कि नथिंग बट किलिंग देम। उसके लिए एक्सटेंशन और भी कहे थे। घर आए के बाद में चेले लोग ने फिर से उस विषय के बारे में पूछे थे, हे प्रभु ये क्या है? ये तो हम लोगों को अचंभ लग रहा है। मूसा ने जो कहा था उसका और आपका और कुछ कॉन्ट्रडिक्ट के जैसे लग रहा है कि कर चेले लोग ने यीशु मसीह से पूछे। तब उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे तो वह उस पहली के विरोध में व्यभिचार करता है, और यदि पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे से विवाह करे तो वह व्यभिचार करती है।
यहाँ वो भी व्यभिचार कर रहा है और अपनी पत्नी को भी व्यभिचारी बना रहा है। दो गलत काम कर रहा है। पत्नी को छोड़ेंगे तो उसके पास भी और कोई दूसरा उनके साथ संबंध बनाने के लिए कोशिश करेगा, और छोड़ के जो अलग हो गया था वो भी व्यभिचारी बन रहा है। दूसरों को ब्याह कर लिया है इसको छोड़कर, तो वो भी व्यभिचार बन जाएगा, क्योंकि दूसरे स्त्री से एक तन हो रहा है। इसलिए इसलिए वन मैन वन वुमेन, मौत के बाद ही वो लोग अलग होंगे, लेकिन उससे पहले कभी भी अलग नहीं होना है। पत्नी जिंदा रहती है या पति जिंदा रहता है तो वो लोग अलग होकर दूसरा विवाह नहीं करना है। ये एक क्रिश्चियन की डॉक्ट्रिन होती है। क्रिश्चियन लिखित, मसीह वालों का लिखित है ये। आजकल हम लोग क्रिश्चियन मैरिजेस में देखेंगे तो बहुत प्रकार की तलाक हो रहा है, लेकिन बाइबल उसको सहमत नहीं देगी। जवानी के उम्र में अपने पत्नी को त्यागना यहोवा की दृष्टि में घृणा है। गॉड हेट्स दैट, परमेश्वर उसको नफरत करता है। 13वीं वचन से देखेंगे, फिर लोग बालकों को उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, पर चेलों ने उनको डांटा। यीशु ने यह देख क्रोध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर के राज्य ऐसो ही का है। हु डिपेंड्स अपॉन देयर पेरेंट्स एवरीथिंग। परमेश्वर के राज्य किसके है पता है? जो लोग उसके ऊपर डिपेंड करते हैं पूरा, उन्हीं लोगों का है। परमेश्वर के राज्य उन्हीं लोगों का होता है। पूरे विषय के बारे में परमेश्वर के ऊपर निर्भर होते उन्हीं लोगों का है, कहकर यीशु ने कह रहे थे। छोटे बच्चों के समान परमेश्वर के राज्य को अंगीकार करना है। कोई भी प्रश्न ना होकर, कोई भी शंका ना रखकर, कोई भी संकोच ना रहकर परमेश्वर के राज्य को अंगीकार करना है। वैसे केवल बालकों को ही संभव है, उसी टाइप के मन के लोगों को ही संभव है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण ना करे वह उसमें कभी प्रवेश ना करने ना पाएगा। और उसने उन्हें गोद में लिया और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशीष दी। जीसस ब्लेस्ड द चिल्ड्रन। उसके बाद हम लोग 17वीं वचन से लेकर 22वीं वचन तक देखें। एक धनी सरदार युवक यीशु मसीह के पास आया है। इस विषय के बारे में हम लोग ध्यान करेंगे तो वो किस प्रकार की रीति से यीशु के पास आया है और वो कौन सी प्रश्न पूछा है यीशु से, कौन सी उत्तर उसको मिला है, कौन सा निर्णय वो लिया है, हम लोग सोचेंगे, ध्यान करें। He came to a right person, he asked a right question, he got the right answer but he took the wrong decision। वो एक सही व्यक्ति के पास आया है और सही प्रश्न पूछा है, सही उत्तर वो पाया है, लेकिन गलत निर्णय लेकर वो चला गया। दैट इज़ द कंडीशन टुडे। प्रश्न पूछते हैं, उत्तर मिलता है, लेकिन उसके अनुसार चलने के लिए नहीं इच्छा रखते हैं तो लाभ क्या है? 17वीं वचन, जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था, यरूशलेम के मार्ग में वो जा रहा था, तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। भक्ति को प्रदर्शित कर रहा है ये युवक।
आदर तो किया है, घुटने टिकाया है। जीसस वॉज इम्प्रेस्ड। यीशु मसीह उसको देखकर बहुत खुश हो गए थे। घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? दिस इज द क्वेश्चन फॉर होल अर्थ। दिस इज द क्वेश्चन फॉर एवरीबडी ऑन द अर्थ। अनंत जीवन के अधिकारी होना है और नित्य मैं जीना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ कहकर पूछ रहा था। हर एक मनुष्य की प्रश्न यही है कि देर इज़ नथिंग बट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द ह्यूमन बींग्स ऑफ द अर्थ। लेकिन परमेश्वर क्या कहे थे पता है? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। यहाँ कुछ आज्ञाएं परमेश्वर ने बताए हैं। हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। झूठ के बारे में तो नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन झूठी गवाही के बारे में तो यहाँ बात किए हैं। आपके पड़ोसी का कोई भी चीज़ लालच ना करना कहकर नहीं दिख रही है। 6 आज्ञाएं यहाँ मनुष्य के बीच में 6 आज्ञाएं परमेश्वर ने निर्गमन के पुस्तक में दिए थे। ये 5 आज्ञाएं बताए तो उस समय वो युवक ने कह रहा था, धनी युवक ने, उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ कहकर। 21वीं वचन, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। जो लोग यीशु मसीह की आज्ञा को पालन करते हैं उन लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। तुझे एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दो, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले कहकर कहे थे यीशु मसीह ने उस जवान युवक धनी को। आज्ञाओं को तो पालन कर रहा है लड़कपन से, लेकिन आपके सामने जो मैं खड़ा हूँ ना, मैं आपके अंदर की कमी को जानता हूँ। आपकी डिफिसिट क्या है मैं जानता हूँ। आप धन को बहुत प्रेम रखते हो, ना परमेश्वर को। इसलिए जाकर जो कुछ तेरा है वो सब कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे हो ले। What is the answer here? मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह के पीछे हो लेने का मतलब ये है कि सब कुछ रहे तब नहीं, ना रहकर उसके पीछे हो लेना चाहिए। जब सब कुछ रहता है तो सब लोग पीछे हो लेते हैं, लेकिन कुछ भी ना रहकर उसके पीछे हो लेना है। जब सब कुछ था उस समय परमेश्वर की स्तुति किया था आयुब ने, और जब सब कुछ नहीं था उस समय भी परमेश्वर की स्तुति किया था आयुब ने। दैट इज़ मोर एक्यूरेट। वो बहुत महत्वपूर्ण की चीज़ होता है, बहुत प्रामुख्य चीज़ है। ये धनी युवक उस बात सुनते ही चेहरे पर उदासी छा गया और शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, उसको छोड़ नहीं सका। परमेश्वर के राज्य में जाना है, अनंत जीवन में जाना है, तो पृथ्वी पर जो जायदाद है, धन है, उसके ऊपर जो मन रख लेते हैं वो लोग नहीं जा पाएंगे। जिसके पास धन रहता है वो उसका नहीं है जैसे जीना चाहिए। परमेश्वर जैसे पूछा था उस वैसे जैसे कहा था वैसे नहीं करेंगे तो आपके धन से क्या फ़ायदा है? आपको जो धन दिया है वो वही है ना, और जो वो निर्माण किया था तो वो सृजन किया था
तो बिना उनकी ओर से कोई भी सृजन नहीं हुआ है ना। आपको प्रेम करके वो जो दिया है आपको धन, वो किसको देने के लिए कहा था? कंगालों को देकर मेरे पीछे हो लो कहा था। अगर ध्यान दीजिए, अगर वो जैसे यीशु ने कहे थे कि सब कुछ कंगालों को देकर मेरे पीछे हो लेके कर कहे थे, वैसा ही अगर वो करता तो 12 चेलों में से एक चेला बनकर एक स्पष्ट एक प्रत्येक चेला बने रहता था। लेकिन कल हम लोग उसको आग के भट्टी में देख सकते हैं, क्योंकि वो नरक में गया होगा। क्या आप समझ रहे हैं? ही मिस्ड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सेव्ड। उद्धार पाने की एक सुंदर मौका को इनकार करके पैर से लात मार के चला गया है। इसलिए यीशु मसीह ने 22 वचन से लेकर 27 वचन तक धनवान लोगों के बारे में, धन के बारे में बात कर रहे हैं। वो 23 वचन से, यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, क्योंकि दे वोंट लीव दैट। ट्रू क्रिश्चियन नेवर अटैच्ड एट विच ही हैड। उनकी धन उनका नहीं है जैसा वो सोचता है। सच्चा मसीह वाले, मेरा धन मेरा नहीं है कहकर वो सोचता है, सच्चा विश्वासी। लेकिन धनवन क्या सोचता है? उसकी धन उसकी प्राण के रूप में देख लेता है। इसलिए तेरी धन कहाँ है, तेरा प्राण वही है कहकर वचन कहती है। उनकी बातों को चेले लोग अचंभ हुए थे। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। पहले 23 वचन में तो धनवानों कहकर कहे थे, और 24 वचन में हम देखेंगे तो धन पर भरोसा रखते हैं कहकर कहे थे। ही एक्सप्लेन्ड इन मोर डिटेल एंड मीनिंग। जो धनी कौन है, जो धन नहीं है वो लोग कौन है, उसका कॉन्सेप्ट आ रहा है। उनका उद्देश्य ये है कि धन पर भरोसा रखने वालों के बारे में, परमेश्वर के राज्य में धनवन के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। सुई के नाके का मतलब यह है कि यरूशलेम की असली फाटक के बगल में छोटा सा द्वार जो रहता है उसी को सुई के नाके का द्वार कहते हैं। उसमें विदाउट लगेज एक ही ऊंट जा सकती है उस द्वार से। विद लगेज रहेगा तो मेन गेट से ही अंदर जा सकते हैं। लगेज नहीं है तो उसके बगल में जो द्वार है छोटा सा, उस द्वार के अंदर से ऊंट जा सकती है। वही सुई का नाके का मतलब। इसका मतलब उसके ऊपर कोई भी सामान रहेगा तो जा नहीं पाएगी। सुई के नाके में ऊंट जाना सहज है, यही है। लेकिन हम लोग जो सी लेते हैं कपड़े, जो सुई है उसके बारे में नहीं कहे थे। यरूशलेम में प्रधान फाटक के बगल में जो रहने वाली छोटा फाटक, छोटी सी द्वार, उसी में से ये जो ऊंट, उसके ऊपर कोई भी ना सामान रहकर जा सकते हैं। वे बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर को सब कुछ संभव है। कौन स्वर्गलोक में जाएगा सिर्फ वो ही जानते हैं। कौन स्वर्ग परमेश्वर के राज्य नहीं जाएगा वो भी उनको ही पता है। वो किसको ले जाना चाहते हैं उनको ले जाएंगे।
वो उन्हीं को संभव है। वो अपने अंदरूनी को जानते हैं, तो इसलिए वो गलत नहीं करेंगे। उनको जो अंगीकार करते हैं वही लोग स्वर्ग में आएंगे। 28 वचन से 31 वचन तक पतरस बात कर रहे हैं। पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, तो हमको क्या मिलेगा कहकर कह रहा है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो। इसमें पत्नी के बारे में तो नहीं लिखा है। परमेश्वर के वजह से पत्नी को कोई नहीं छोड़ना है। परमेश्वर ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए हम लोग पत्नी के साथ रहकर सेवकाई करना है। सुसमाचार के लिए या यीशु के लिए घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दे दिए तो रिजल्ट क्या होता है पता है? अल्टीमेट रिजल्ट क्या है जानते हैं? 30वीं वचन, और अब इस समय 100 गुना ना पाए घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर सताव के साथ। सताव एक इनाम है। सताव ज़रूरी है मसीह वालों को। सच्चा भक्ति के साथ जीवित रहेगा तो वो उसको ज़रूर सताव रहेगा। 100 गुना सताव के साथ 100 गुना मिलेगा। वो क्या है? घरों और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों पर मिलेगा, और परलोक में अनंत जीवन भी मिलेगा। पृथ्वी पे 100 गुना के साथ परलोक में अनंत जीवन भी मिलेगा। आने वाले जो काल में स्वर्गलोक मतलब अनंत जीवन, परलोक का मतलब नया पृथ्वी नया आसमान जब परमेश्वर बनाएगा उसमें वो अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह के लिए त्याग करते हैं वो लोग अनंत जीवन पाएगा और वो प्रतिफल पाएगा कहकर कह रहे हैं। बहुत से पहले हैं वो पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वो पहले होंगे। पहले हैं वो पिछले हो जाएंगे। यहूदी लोग पहले होंगे। यहूदी लोग पहले हैं, अन्य लोग पिछले हैं। कलीसिया में अन्य लोग पहले हो गए हैं, यहूदी लोग पिछले हो गए। इसलिए हम लोग परमेश्वर के संबंधित लोग हैं कहकर जो लोग बोल लेते हैं वो लोग कोई भी नहीं दिखेंगे। परमेश्वर से संबंध नहीं है कहकर जो लोग बोल लिए थे वो लोग वहाँ दिखेंगे। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे और पिछले हैं वो पहले होंगे। यहूदियों के बारे में और अन्य लोगों के बारे में वो कह रहे थे। 32वीं वचन, वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। चेले अचंभित थे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजक और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात का योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उस कोड़ मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा कहकर कह रहे हैं। क्या आप ध्यान दिए हैं? हर एक अध्याय में ये बात आ रही है। हर एक अध्याय में ये बात कह रहे हैं, मुझे पकड़ेंगे, मुझे मारेंगे और मैं जी उठूँगा कहकर हर एक अध्याय में कहते हुए आ रहे हैं। यीशु मसीह ने आखिरी हफ्ते में पहुँचे हैं। उनकी बात
वही 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 बातें कह रहे थे, तो चेले लोग डर रहे थे, अचंभित हो रहे थे। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रथम याजक और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा, और वे उसके घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। अन्य जाति का मतलब रोमन गवर्नमेंट। वे उसको ठट्ठों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़ मारेंगे और उसे घात करेंगे, और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। जी उठेगा कहकर कहे थे। ध्यान दीजिए, रिजरेक्शन के बारे में कह रहे हैं। ही डिक्लेयर्ड अबाउट हिज रिजरेक्शन, हिज डेथ एंड हिज प्रोसिक्यूशन एंड हिज क्रॉस। उनकी क्रूस के बारे में, उनकी परीक्षाएं के बारे में, उनकी दुख के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनकी पुनरुत्थान के बारे में वो डिक्लेयर कर रहे हैं। कितना महान और सत्य की बात है। कौन कह सकता है ऐसे बातें। पिन पॉइंटेडली यरूशलेम को जा रहे हैं, वहाँ ये होगा कहकर जानकर कोई जाएगा। एक्सीडेंट होगा कहकर पता चलता है तो कोई भी यात्रा करेगा। मर जाएंगे कहकर पता चलता है तो कोई एक कदम बढ़ा सकते हैं उस मार्ग में। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं कि यरूशलेम जा रहे हैं हम लोग, वहाँ मैं मरूंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा कह रहे हैं। यीशु मसीह जो आए थे वो काम अपने लिए मरने के लिए ही आए हैं। खबर में जाने के लिए मैं आया हूँ, और उस खबर को खोलकर मृत्यु के ऊपर जय पाकर उठूंगा। इसीलिए मैं इस दुनिया में आया हूँ कह रहे हैं। उसके बाद 35 वचन से जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना और बाकी चेले लोग क्या बात कर रहे हैं, हम लोग ध्यान करें। तब जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। हर एक व्यक्ति ऐसे ही सोच रहा है। कॉर्नैलिटी कहते हैं इसको। इसका मतलब शारीरिक संबंध। शरीर जो चाहती है वो हमको चाहना ही चाहिए। चाहिए तो चाहिए कहकर जो जिद करते हैं। लेकिन परमेश्वर को क्या चाहिए, हम क्या देना है कहकर नहीं चाहते हैं। परमेश्वर को अपने आप को कैसे समर्पण करना है वो नहीं चाहते हैं। शारीरिक संबंध लोग परमेश्वर की ओर से जो आप चाहते हैं वो अगर आप मांगेंगे तो आप शारीरिक संबंध ही होंगे। परमेश्वर को जो चाहिए वो पूछकर देने वाले जो होते हैं वो आत्मिक संबंधित होता है। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। उन लोगों को समझ नहीं आया था। वो जो पी रहे हैं, पीने वाले हैं जो कटोरा, वो सारे मानव जाति के पाप की कटोरा। मरने के बारे में वो कह रहे थे, लेकिन ये लोग लिटरली का मीनिंग ले रहे हैं। लेकिन उसका परफेक्ट मीनिंग वो लोग नहीं समझ रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। पर जिसके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं।
यीशु मसीह के दाहिना और बायां कौन बैठेगा, दुनिया में अभी तक किसी को भी नहीं पता। वो केवल प्रभु ही जानते हैं। उनके काम में नहीं है कहकर कहते। इट इज़ इन गॉड्स हैंड, इट इज़ नॉट इन जीसस हैंड। जीसस इज ए ह्यूमन, जीसस एज ह्यूमन। मनुष्यों को वो उत्तर दे रहे हैं। 41 वचन। यह सुनकर दासों याकूब और यूहन्ना पर रिसियाने लगे। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हकीम समझे जाते हैं, वे उन पर प्रभुता करते हैं, और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारे सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। परमेश्वर के राज्य में महान लोग अल्प लोगों का पालन करना नहीं, बड़ा होना चाहता है वो सेवक बने, तभी वो लोग अधिकारी में बनेंगे। पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारे सेवक बने। आंध्र प्रदेश में पॉलिटिशियन लोग हैं, राजमंड्री में उंडवल्ली अरुण कुमार कहते हैं उनको। वो एक बार प्रचार करते हुए कहे थे, आप लोग में कोई बड़ा बनना चाहता है तो वो सेवक बनो कहकर कहे थे यीशु मसीह ने। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट वर्ड आई हैव एवर हर्ड। मैं कभी भी ऐसे महान बात कहीं भी नहीं सुना कहकर यीशु मसीह की स्तुति किए थे। महान बनना है तो सेवक बनना है। सर्वेंटहुड लीडरशिप चाहिए हम लोगों को। आप लोग में कोई भी बड़ा बनना चाहता है तो वो सेवक बने। दिस इज़ द सिंपल टेक्निक। आप लोग में कोई भी बड़ा बनना चाहता है वो आप लोगों में सेवक बनना है कहकर कहे थे। इसलिए पौलुस ने कहते हैं कि मैं सारे लोगों की दास बनकर अपने आप को दास बना लिया हूँ कहते हैं। आपको कोई भी दास नहीं बनाएगा, आप अपने आप को खुद दास बना लेना है। फिलिपियों के पत्री 2 अध्याय में यीशु मसीह ने कह रहे हैं वो अपने आप को दीन बना लिया है, दास बना लिया है कहकर लिखा है। वो एक नर रूप में दिख रहा है। क्रूस पे मरने के लिए अपने आप को नम्र बना लिया है। हम लोग भी अपने आप को नम्र दीन बना लेना चाहिए। 45 वचन बहुत महत्वपूर्ण की वचन है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। यीशु मसीह प्राण देने के लिए आए हैं। वो सेवा करवाने के लिए नहीं आए हैं, प्राण देने के लिए आए हैं। छुड़ाने के लिए जो धन है उसी के रूप में वो आए हैं। सब्स्टिट्यूट के रूप में प्राण देने के लिए आए हैं। पापों के लिए प्राण देने के लिए आए हैं। He came to die for sinners। पापियों के लिए मरने के लिए आए हैं वो। He came to pay the penalty for the sinners। पाप की प्रायश्चित की कबूल देने के लिए वो आए हैं। अपने प्राण देने के लिए आए हैं। 46 वचन से हम देखेंगे तो यरीहो में वो लोग आ गए थे जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। तब तिमाई का पुत्र बरतिमई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नाज़री है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान,
यीशु मुझ पर दया कर। दाऊद की संतान मुझ पर दया कर कहकर चिल्ला रहा था। ओल्ड टेस्टमेंट से नजरत यीशु नासरी। न्यू टेस्टमेंट से ही नोस ऑल द बाइबल ओटी एंड एंटी। अंधा व्यक्ति था लेकिन यीशु मसीह को दाऊद का पुत्र के रूप में वो पहचाना। लिखित का पुरुष यही है कहकर पहचाना है। मसीहा यही है कहकर पहचाना। यीशु मसीह क्रूस पर जा रहा है कहकर क्रूस पे जा रहा है कहकर पहचाना। इसलिए पुकार कर कह रहा है। सब लोग उसे चुप करवा रहे थे, चुप कर रहे थे, लेकिन वो और भी चिल्लाने लगा क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम चले जाएंगे तो ही हैड नो चॉइस टू मीट हिम अगेन। इसलिए और पुकारने लगा। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा। यीशु मसीह ठहर गए और उसे बुलाए हैं। तुझे गुरु बुला रहा है कहकर जो लोग चुप करवा रहे थे वही लोग उसको उठा कर लेकर आए थे। दैट इज़ ह्यूमन साइकोलॉजी। प्रभु ने उनसे बात करते हुए कह रहे हैं कि ढंढस बांध। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। कपड़ा फेंक दिया है। कपड़ा क्यों फेंक दिया है? कपड़ा का क्या ज़रूरत है कंगाल व्यक्ति को? भीख मांगने वाला मांगने के लिए कपड़ा फैलाता है। आंखें ना आने से पहले ही वो वस्त्र को फेंक दिया है क्योंकि वो जानता है कि आंख आएगा कहकर। अब वस्त्र से हमारा कोई काम नहीं है। यीशु मसीह मुझे बुलाया है कहकर वो आंख देगा कहकर, आंख आएगा कहकर वो जानता है, इसलिए पहले ही उस वस्त्र को फेंक दिया। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तो क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? वेरी स्ट्राइट आंसर। अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जब आंख आ गया है तो उसके पीछे हो लिया है। यीशु मसीह क्रूस की मार्ग में जा रहे थे तो उसी क्रूस के मार्ग पे ये भी गया। तिमाई का पुत्र बरतिमाई, उसकी आंख खुल गया है। हमको देखना चाहता हूँ कहकर वो कहा था। क्या चाहिए तुझे कहकर जब यीशु मसीह ने उससे पूछा था तो वो कहा, मैं देखने लगूं। वो सीधा पूछे हैं और सीधा उत्तर दिया है। क्या आप सीधा उत्तर दे सकते हैं? डू यू नो व्हाट इज़ द रियल नीड फॉर योर लाइफ? आई वॉन्ट टू सी हिम। यीशु मसीह मेरे सामने से जा रहे हैं। परमेश्वर का पुत्र मेरे सामने से जा रहा है। वो आंखों से देखना चाहा। वो सबसे पहले यीशु मसीह को देखा था। हाउ ग्रेट ब्लेसिंग इट इज़। वो यरीहो के मार्ग में जा रहे थे, यरूशलेम को जा रहे थे। अंधे को ठीक किए थे। मत्ती 20 का 29 वचन में और लूका 18:35 वचन से यही घटना हमको दिखाई पड़ती है। हम लोग 10वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद।